Hello, bachcha. Let's read the question. The question says each molecule of a gas has F degree of freedom. The ratio of Cp by Cv is equal to gamma for the gas is how much? So क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग जानेंगे की कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको हम यूज करके ये क्वेश्चन को करने वाले हैं। सो तो की कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि हम लोग यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एक कॉन्सेप्ट पहला कॉन्सेप्ट है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। ये एक फॉर्मूला है जिसमें Cp का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम V। और R का मतलब क्या है, R होता है हमारा गैस कांस्टेंट। ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग ये यूज करेंगे इंटरनल एनर्जी कॉन्सेप्ट, जिसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी यू। ठीक है, यू होता है एनर्जी। सो एक गैस का अगर हम उसका 1 ग्राम मोल लेते हैं और उसका 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है, यू का सपोज एक गैस लेते हैं हम लोग, एक गैस लिया हमने, कितना, 1 ग्राम मोल, ठीक है, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, मान के चलते हैं इसका 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसका जो इंटरनल एनर्जी यू होगा वो कितना होगा, 1/2 आर। ठीक है, अगर मान के चलते हैं इसका 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो यू कितना होगा, यू कितना हो जाएगा, 2/2 RT और इज इक्वल टू RT। अगर मान के चलते हैं इसका F डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो कितना हो जाएगा ये, F/2 RT। तो एक गैस का हम अगर इसका 1 ग्राम मोल लेते हैं, उसका इंटरनल एनर्जी यू कितना हो जाएगा, F/2 RT। अगर हम ये मान के चले कि इसके पास F डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, हम लोग ये दो कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, हमको Cp/Cv निकालना है। तो पहले हम लोग निकालेंगे Cv। Cv क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो Cv का वैल्यू हम जैसे जानते हैं, Cv क्या होता है, du/dt, टेम्परेचर डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि उसका F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो हम उसका U को कितना निकालेंगे, कितना कह सकते हैं, F/2 RT, जैसे हम पहले स्लाइड पे यहाँ पर देखे थे, U इज इक्वल टू F/2 RT, कंसिडरिंग हम उसका 1 ग्राम मोल ले रहे हैं और F डिग्री ऑफ फ्रीडम क्वेश्चन में हमें दिया है। तो Cv का वैल्यू कितना हो जाएगा, d/dt ऑफ F/2 RT। अगर उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा और F/2 R यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर जैसे हम टी कैंसिल कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर टी को ऐसे से काट दिया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है ना, उसको हम अगर F/2 RT को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो F/2 R यहाँ पर बनता है। हम लोग पहले स्लाइड पर एक और सवाल, एक और कॉन्सेप्ट देखे थे, जो कि है Cp - Cv इज इक्वल टू R। तो यहाँ पर हमें Cv का वैल्यू मिल गया, Cv कितना हो गया, F/2 R। अगर यहाँ से हम Cp निकालना चाहते हैं तो Cp को कैसे निकालेंगे, तो Cp - Cv इज इक्वल टू R होता है। तो दैट इम्प्लाइज Cp इज इक्वल टू क्या होगा, Cv प्लस R। तो कितना हो जाएगा, Cv का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, F/2 R प्लस R। यहाँ से हम R को कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा इधर, F/2 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया हमारा Cp और Cv। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि Cp/Cv इज इक्वल टू, जो कि गामा होता है, उसका वैल्यू कितना होगा और Cp/Cv का रेशियो कितना होगा। तो हमें Cv का वैल्यू कितना मिला, Cv इज इक्वल टू F/2 R मिला हमें यहाँ पर, और Cp इज इक्वल टू R होल मल्टीप्लाइड बाई
f/2 + 1। तो हम CP/CV करेंगे यहाँ पर, CP/CV R होल मल्टीप्लाइड बाई f/2 + 1 डिवाइडेड बाई CV का वैल्यू हमें कितना निकला था, f/2 R, f/2 R। तो यहाँ पर ये जो R है ये कैंसल आउट हो रहे हैं, R कैंसल आउट हो रहे हैं। तो कितना कितना बचा यहाँ पर, f/2 + 1 जो कि कितना होता है, f + 2/2 डिवाइडेड बाई इधर f/2। देखो यहाँ पर टू टू कैंसल आउट हो रहे हैं, तो कितना बचा यहाँ पर, f + 2/f जो कि होता है 1 + 2/f। तो CP/CV का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, दैट इम्प्लाइज CP/CV जो कि होता है गामा, उसका वैल्यू कितना निकला है, 1 + 2/f। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी 1 + 2/f, 1 + 2/f। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3, 1 + 2/f, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।